अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। और पूरे इन्वायरमेंट को देखते हुए, पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए, यह अपने आप में बहुत ऐतिहासिक फैसला होता है, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर भी आप देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी। और जानकारी मिल रही है कि 400 के आसपास इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो केंद्र का लगातार सहयोग रहता है इलेक्ट्रिक बसों को लेकर, और बड़ी संख्या में मीडिया के कर्मी भी पहुंचे हुए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन का मुद्दा लगातार गहराता रहा। और अब तो सरकार वैसे ही नई ईवी पॉलिसी पर लगातार काम कर रही है। खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया, मोटा माटी बात भी रखी गई कि जिसके पास 2 गाड़ियां हैं उसको अगर तीसरी गाड़ी लेनी है तो वो इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। तो इस तरह की नई ईवी पॉलिसी पर दिल्ली सरकार काम भी कर रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द नई ईवी पॉलिसी दिल्ली वासियों को देखने को भी मिले। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण को बदलने में, स्वच्छ और बेहतर करने में बसों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए इलेक्ट्रिक बसेस चलाना दिल्ली में, दिल्ली के एनवायरनमेंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत जरूरी भी है। और यह भी एक फैक्ट है कि लगातार जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों का जो दायरा है, उनकी संख्या है, वो लगातार दिल्ली में बढ़ रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद इन बसों के अंदर तो बसों के अंदर जाना, उसके अंदर की फैसिलिटीज़ को देखना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली वासियों को किस तरह की फैसिलिटीज़ इन बसेस में मिलने वाली है। बैठने की जो कुर्सियां हैं वो कितनी है, और इसका बस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। इन तमाम चीज़ों को खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी देख रही हैं, परख रही हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि केंद्र का भी लगातार सहयोग रहता है। और ये जो आप अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति देख पा रहे हैं कि फेम इंडिया के तहत जितनी बसें इलेक्ट्रिक दिल्ली में चल रही है वो केंद्र का ही सहयोग है। और अब इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये समय की मांग भी है, समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। और खास तौर पर जब बात दिल्ली की हो तो ये जरूरत और भी बढ़ जाती है। पहले से भी बड़ी संख्या में कई ईवी बसेस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है और अभी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, 400 इलेक्ट्रिक बसें, जिसको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरी झंडी दिखाई है। और साथ में आप देख पा रहे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को। तो दिल्ली वासियों को, दिल्ली में रहने वाले लोगों को बसेस का सपोर्ट रहे। एक तरह से जैसे दिल्ली मेट्रो को लाइफलाइन कहा जाता है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति को देखते हुए ये इलेक्ट्रिक बसें एक तरह से लाइफलाइन के रूप में ही है। और जैसा कि तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं, इन बसेस में दिल्ली के तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दिल्ली सरकार में तमाम मंत्रियों की भी इस बस में मौजूदगी है, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। तो चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा भी है। तो बसेस में किस तरह की फैसिलिटीज़ है, बैठने की कितनी
कुर्सियां लगी हैं, कितनी सीटें हैं। तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि समय की मांग को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस चलाई जाएं, जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। और जब बात दिल्ली के संदर्भ में होती है तो ये उतना ही ज़रूरी हो जाता है इस पर विचार करना, इस पर इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, 400 इलेक्ट्रिक बसें, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। हालांकि पहले से भी फेम इंडिया के तहत कई बसें दिल्ली में चल रही है। और जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक बस में सफ़र का आनंद लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए दिल्ली के तमाम बीजेपी सांसद और दिल्ली सरकार में मंत्री पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी, जिनको आप बस में सबसे आगे देख पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेस का सफ़र कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी है, कितनी सीटें हैं, इन तमाम चीज़ों को ग्राउंड पर उतर कर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार इस तरह की शिकायतें भी आती रही हैं, लगातार इस तरह की कंप्लेंट्स भी आती रही हैं कि जो बस ड्राइवर है वो बस स्टैंड पर कभी कभी इन बसेस को नहीं रोकते हैं। हालांकि उसके पीछे अलग अलग फैक्टर होते हैं और सरकार का भी ये कहना है कि जितनी बसें दिल्ली की जनसंख्या को देखते हुए होनी चाहिए उसके अनुपात में अभी बसेस हैं नहीं, और इसलिए लगातार बसेस की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। ये बसेस नई इनोवेशन के साथ हो, नई क्रिएटिविटी के साथ हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वैसे इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है, लेकिन जो इसकी मोटा माटी बात है, जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो ज़रूर दिल्ली सरकार साझा कर चुकी है। तो इन इलेक्ट्रिक बसेस का सफ़र कितना सुगम है, कितना बेहतर है, सुविधाएं किस तरीके की है, खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस इलेक्ट्रिक बस में मौजूद हैं सबसे आगे। और दिल्ली सरकार में तमाम मंत्रियों की भी मौजूदगी है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली के तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की भी इस बस में मौजूदगी है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं।